माँ पार्वती पूछ रही भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले एक कारण नहीं है, नाना भांति राम अवतारा, अनेक अनेक प्रकार से और अनेक बार भगवान का अवतार होता है, उसके पीछे अनेक कारण होते हैं। बोले हमको एक बात बताइए। बाबा भोलेनाथ बोले एक बार नारद जी ने साप दिया। नारद जी हैं गुरु जी इनके, माँ पार्वती के, तो गुरुदेव ने साप दिया। बोले हाँ दिया। काहे को? अच्छा देखो गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए, माँ पार्वती से सीखो। अब यहां गुरु और गोविंद की बात आ गई। गुरु ने गोविंद को साप दिया, यही हुआ ना। तो यहां दोष किसमें दिखा? मां पार्वती को दोष किसमें दिखा? गोविंद में, गुरु में नहीं। कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। मतलब अगर गुरु गोविंद का विषय है तो भगवान ने कुछ गलत किया होगा, तभी हमारे गुरु जी को गुस्सा आया होगा। ये है गुरु भक्ति। ये स्वयं तिल की गजक अकेले अकेले खा लेते हैं और जो बचे तो बोले चलो गुरु जी को दे आए। ये कलयुग के लोग क्या जाने गुरु भक्ति क्या होती है। नारद जी को अपराध नहीं कर सकते, मेरे गुरु जी नहीं कर सकते। अकारण कवन का अपराध रमापति की ना। तो माँ बाबा बोले सुनो ऐसी लीला है, बड़ी विचित्र है। एक बार नारद जी हिमालय में पहुंच गए थे और वहां उनकी समाधि लग गई। और जब उनकी समाधि लगी तो इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र का इंद्रासन हिला। इंद्र के पास में पार्टनर है, एक मित्र है बहुत अच्छा, कामदेव। कामदेव की शक्ति अपनी है, 5 बाण रखता है। मोहनी इत्यादि, मारण इत्यादि, वशीकरण इत्यादि, उसके 5 मंत्र बाण है, बहुत गजब के हैं। और स्त्रियों का संग रखता है, अप्सराओं का। तो कामदेव को कहा कि तुम जाओ और जाके नारद जी की तपस्या भंग करो। तो कामदेव आए और नारद जी की खूब तपस्या भंग करने का प्रयास किया, पर वो तपस्या भंग नहीं कर सके, चरणों में गिर गए। नारद जी को लगा कि हमने कामदेव को जीत लिया, क्षमा कर दिया। गुस्सा भी नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया। तो नारद जी को लगा कि आज तो हम सबको फेल कर गए। ब्रह्मा जी नहीं हरा सके कामदेव को, शिव जी क्रोध को नहीं हरा सके, हम तो सबको हरा दिए, काम क्रोध दोनों को। अब क्या आ गया मन में? मैंने कामदेव को हरा दिया। क्या मन में आया? मैंने कामदेव को हरा दिया। जबकि शिव पुराण में एक प्रसंग मिलता है, ये सुनाना चाहते थे हम आपको। शिव महापुराण में एक प्रसंग आता है कि कामदेव को नारद जी हरा कैसे सके। पहले कामदेव को जलाया, फिर नारद जी ने कामदेव को हराया। तो जले हुए को हराना कोई बड़ी बात है? बताओ, जल ही गया, उसे हराना क्या बड़ी बात? तो पहले शिव जी ने जलाया, फिर नारद जी ने हराया। पर वो विषय नहीं, विषय एक और है। वो ये है कि जिस समय शिव जी ने कामदेव को जला दिया था, उस समय इनकी पत्नी कामदेव की रति शिव जी के पास रोती हुई आई। महाराज मेरे को विधवा कर दिया आपने, मैं कैसे बिना पति के रहूंगी? बोले देखो अभी शरीर से तो नहीं, जब कृष्ण जी के पुत्र बनेंगे तब शरीर से मिलेगा तुम्हें, तब तक ये बिना शरीर के तुम्हारे साथ में रहेगा। एक तरीके से ये समझो भूत बना दिया, समझ गए? जब ये शरीर छूट जाता है, अगली योनि नहीं मिलती है, तब तक व्यक्ति को भूत बना देते हैं। तो सीधे संवाद में हम कहें तो शंकर भगवान ने रति के पति को भूत बना दिया जला के। अच्छा वैसे भी ये कहते हैं जो व्यक्ति डूब के मरता है, जल के मरता है, जहर खा के मरता है, तो उसकी मुक्ति नहीं होती, वो भूत प्रेत ही बनना पड़ता है। तो इसे जला के मारा है, ये भी अकाल मृत्यु है, तो ये मुक्त तो हो ही नहीं सकता था। बोले चल अब तू भूत ही बन जा, तो ये भूत बन के रहेगा। पर यहीं पर शंकर भगवान ने एक और बात कही थी। वो बात यह है कि इस जगह पर कामदेव को जलाया गया है
यहां बैठकर जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, मतलब जहां तक यहां से बैठ के जितनी भी दृष्टि जाएगी जिस मनुष्य की, उतने बीच में कामदेव का कोई प्रभाव होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई। अगर मैं यहां बैठकर वो पेड़ पौधों तक देख रहा हूं और चारों तरफ देख रहा हूं, उसी स्थान पे जहां शिव जी ने तप किया था, कामदेव को जलाया था, वहां बैठकर कोई तप करेगा तो कामदेव कुछ भी कर ले, आप प्रभावी रहेगा, प्रभावी नहीं रहेगा, उसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। अब उसी स्थान पे बैठ के नारद जी ने तप किया, तो अब बताइए स्थान का प्रभाव है कि नारद जी का प्रभाव है? जोर से बोलो। अब नारद जी को क्या गलतफहमी हो गई? फंस गए कि नहीं फंस गए? फंस गए। ऐसे ही फंस रहा है नौजवान आज का, जैसे नारद जी फंस रहे हैं ना, वैसे ही फंस रहा है। मैं तो हैंडसम हूं, मैं तो ब्यूटीफुल हूं। कितने दिन, कितने दिन? अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। गालों पे चमक, नाकों पे चमक, आंखों में चमक। कहां से है चमक? सब कुछ सरकार तुम ही से है, हमसे कुछ नहीं है। ज्यादा ना बुखार आ जाए, गाल पिचक जाते हैं, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, नाक बहने लग जाए तो नाक लाल पड़ जाती है। हाँ या ना? अब कहां गई जवानी? अब कहां गया हैंडसमपना? एक बीमारी तुम्हारी सुंदरता को नष्ट कर देती है, एक बीमारी तुम्हारी सुंदरता को, और एक रोग तुम्हारी जवानी नष्ट कर देता है। इस पे अभिमान करते हो? इस पे एक रोग लगेगा, जब तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाएगी, और एक कोई रोग बड़ा लग गया तो तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी। किस बात का अभिमान है? नारद जी की तरह ही हम भी गलत बैठे हैं। हाँ, मेरे पास तो बड़े फॉलोअर्स हैं, ले ले, और एक आध कपड़ा कम करो और बढ़ जाएंगे, और थोड़ा गंदा शब्द बोलो और बढ़ जाएंगे, और थोड़ा ऊंचा सा नाचो, कहीं कूदो कहीं से और बढ़ जाएंगे, ट्रेन के आगे भागो और बढ़ जाएंगे। ये तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक तुम मर नहीं जाओगे, और ज्यादा ना मर जाओगे, बाद ना तुम्हारा हैंडल है, कौन हैंडल करेगा? अकाउंट है, कौन हैंडल करेगा? लोग भी नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात, फॉलोअर्स मत बढ़ाओ, राम के फॉलोअर्स बनो। ऐसे फॉलोअर्स बनो कि लोग तुम्हें याद रखें, ध्रुव की तरह, मीरा की तरह, भूले नहीं। चरित्रवान बनो। स्कूल में, कॉलेज में मित्र बनाने मत जाओ, पढ़ने जाओ। राम बनो, कृष्ण बनो, सीता बनो, ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, और अपने मां बाप का नाम रोशन करो। यह है रामायण, ये सिखाती है रामायण। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अब नारद जी को यह गलतफहमी हो गई, मैंने कामदेव को हरा दिया। अब सबसे पहले कहां गए? बोले दुनिया का कोई मैसेज होता है तो हम पत्रकार बनकर दुनिया तक पहुंचाते हैं, पर हमारा मैसेज तो कोई कहीं तक पहुंचाएगा नहीं। क्या करें, क्या करें? बोले चलो हम ही पहुंचा देते हैं। सबसे पहले शंकर भगवान के पास पहुंच गए और जाके अपना संदेश सुनाया। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले बड़ा सुंदर संदेश है। बोले क्या संदेश है, हमें भी बताओ। तो उन्होंने बता दिया, काम कला, मैंने कामदेव को हरा दिया है। तो शंकर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप सब ध्यान से सुनिए। बार बार बिन बहु मुनि तोरे, बार बार बिन बहु मुनि तोरे, जिम यह कथा सुनाए मोहे।
संग दुरायो तब। श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान ने कहा सुनो नारद जी, ये जो आपने हमें सुनाया ना बात ठीक है, पर ये जाके नारायण को मत सुना देना, और आप जाओ बात चल भी जाए छिड़ भी जाए तो भी छिपा लेना। अब शंकर जी क्यों मना कर रहे हैं? हमारे ब्रज में कहावत है, पूत के पाम पलना में दिख जाए। अभी पलना में ही तो है नारद जी, अभी तो जीत के आए कामदेव को, तो पाम दिख गए। क्यों? बोले पोस्टर बनवा रहे हैं, अभी मशीन में दे रहे हैं कि पोस्टर छपवा दो, मैंने कामदेव को जीता है। तो शंकर भगवान बोले पोस्टर हमको दिखा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नारायण के मंदिर के आगे मत चिपका देना है पोस्टर। वहां सख्त लिखा है कि यहां पोस्टर चिपकाना सख्त मना है। अयोध्या में कई मंदिरों में दीवारों पे लिखा रहता है यहां पोस्टर चिपकाना सख्त मना है। और कईयों के तो फोन आ जाते हैं, तुम्हारा होल्डिंग लग रहा है उतारो, है कि नहीं? तो शिव जी कह रहे हैं ये जो पोस्टर चिपक रहा है ना अभिमान का, हम पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां मत चिपका देना, बहुत कीमती मार्बल की दीवार लग रही है वहां पोस्टर रहने नहीं देते, केस और कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? इसका मतलब यह है शिव जी ये समझाना चाहते हैं, जो ये अभी तुम खुश हो रहे हो ना, थोड़ी देर मैंने कामदेव जीत लिया, क्रोध जीत लिया, और उनको बता दिया तो ये खुशी गायब हो जाएगी, पोस्टर फट जाएगा। क्यों फटेगा? बोले उनका नाम ही है गर्वहारी, भगवान का नाम है गर्वहारी, और जो तुम्हारे मन में गर्व पल रहा है उसे वो नष्ट कर देंगे। ये इशारा था, तुम्हें अभिमान है ये नहीं कहा शंकर भगवान ने। नारद जी भी नहीं माने शंकर भगवान की बात, और तुलसीदास बाबा ये मानो ये इशारा कर रहे हो कि उपदेश ही वो है जो किसी को अच्छा न लगे। संबुदीन उपदेश सहित नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। नहीं माने, चले गए। और भाई धन्य हमारे नारायण के काजे तो धन्य। कितनी बार नारद जी आए होंगे, कितनी बार कभी भी नारायण ने बिस्तर नहीं छोड़े, अपने सैया नहीं छोड़ी, शेष सैया नहीं छोड़ी। आज जब नारद जी आए तो क्या हुआ जानते हो? हर से मिले ओठे रमान के ता, हर से मिले ओठे रमान के ता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि गाया, बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि गाया। बहुत सुंदर बात है। खड़े हो गए, खड़े, और खड़े होके कहा अच्छा आप आए, आओ बैठो बैठो, अपने बराबर में बैठा ला। और फिर पूछने लगे संसार का व्यवहार, संसार का मैसेज क्या है, समाचार क्या है। बोले महाराज संसार का मैसेज क्या पढ़ाऊं, क्या सुनाऊं संदेश आपको। अब तो देखा ये अद्भुत संसार, डूबा सो नहीं पावा पार, कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं रंग में देखा भंग, छोटी हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी, जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फांसी का फंदा सबके गले में लटक रहा है। प्रभु क्या सुनाऊं मैंने कहा, आज तो मेरा समाचार बड़ा अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज तो मैं अपनी बताऊंगा। भगवान बोले तुम्हारी क्या ब्रेकिंग न्यूज है। भगवान ने सोचा छोड़ दे, पर नहीं माने और अपनी सब बता दी, काम कला सब
जो जितना हुआ था नारद जी ने सब सुना दिया। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव